सभी को नमस्ते, प्रणाम। जनरल डायर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी परिवार, ओल्ड मॉन्क, संजय गांधी, कपिल मोहन, एन.एम. मोहन। अब इन बातों में एक साथ लेना कोई रिश्ता है? सब आप लोग सोच रहे होंगे ये ओल्ड मॉन्क, मोहन, इनका क्या रिश्ता है? कपिल मोहन। आज मैं इसी वीडियो में यही बताने वाला हूं कि इन सब का आपस में क्या रिश्ता है और इन्होंने देश के साथ क्या किया और क्या कर रहे थे। तो शुरू करते हैं। आज का विषय हमारा है 1947 से पहले। हम सब जानते हैं कि भारत पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का राज था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने। ये बात हम सब जानते हैं। अच्छा, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, उनका राज था, उनके बड़े बड़े जनरल, कर्नल और बड़े बड़े अधिकारी, आला अधिकारी आते भी रहते थे ब्रिटेन से यहाँ। उनके अफसर, मेजर जो भी थे, उनको शराब पीने की, लिक्वर की, हार्ड ड्रिंक्स की आदत थी और वो वहीं से मंगानी पड़ती थी, ब्रिटेन से, जो काफी मात्रा में नहीं आ पाती थी या कभी कभी समय पर उपलब्ध भी नहीं होती थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए जनरल डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग, अमृतसर में जो ओपन फायर का ऑर्डर दिया था, उनके पिता एडवर्ड इब्राहिम डायर, मैं नाम दोबारा ले रहा हूं, एडवर्ड इब्राहिम डायर, उन्होंने 1885 में हिमाचल प्रदेश, उस टाइम वो पंजाब का ही हिस्सा था, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में सोलन जगह बसी हुई है। सोलन, कोलान पहाड़ियां हैं वहां। उसके नीचे उन्होंने एक प्लांट लगाया जिसका नाम था, मैंने लिखा हुआ है नाम जरा मुश्किल है, जनरल डायर, सॉरी, डायर मिकिन्स ब्रीवरेजेस, डायर मिकिन्स ब्रीवरेजेस, ये इस नाम से उन्होंने अपनी एक फर्म यहाँ, फैक्ट्री वहां बनाई और उसमें रिसर्च करके उन्होंने सबसे पहला अपना वहां प्रोडक्ट बनाया, वो बनाया बियर। बियर के बाद फिर ओल्ड मॉन्क और भी कई चीजें हुई। हम यहाँ लिक्वर को या शराब को प्रमोट करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं इसका कुछ इतिहास बताना चाह रहा हूं। तो उन्होंने सबसे पहले वहां बियर बनाई जो सिर्फ अंग्रेज अफसर और फौजियों के लिए ही होती थी। धीरे धीरे उन्होंने वहां विस्की और सब कुछ बनाना शुरू किया। एडवर्ड इब्राहिम डायर, मैं दोबारा नाम ले रहा हूं जिससे नाम ये याद रहे, आगे भी इसका नाम आएगा। उन्हीं के बेटे थे जनरल डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग में खूनी खेल खेला था। और अच्छा, 1947 में जब भारत तथाकथित आजाद हो गया, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, तो सारे अंग्रेज धीरे धीरे वापस चले गए अपना। तो वो जो फैक्ट्री थी जो वहां सोलन में बनाई थी, उनसे वो फैक्ट्री, एडवर्ड डायर से वो फैक्ट्री खरीद ली एन.एम. मोहन ने। एन.एम. मोहन एक व्यापारी थे और वो उस फैक्ट्री को कांच की बोतलें वगैरह सप्लाई और भी कुछ माल सप्लाई करते थे। तो उनके पास ये ऑफर आया फैक्ट्री खरीदने का, तो उन्होंने जैसे भी करके ये फैक्ट्री खरीद ली। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात ये है, इतना बेस के बाद, उस फैक्ट्री का नाम नहीं बदला 1947 में, और वो डायर मिकिन्स ब्रीवरेजेस के नाम से ही चलती रही और अपना वो वहां व्यापार करते रहे। उसके बाद उनके बेटे कपिल मोहन ने वहां ओल्ड मॉन्क भी वो अपना रम बनाई, जो आज भी चल रही है, बहुत पॉपुलर है। और
कई चीजें, गोल्डन ईगल और 16 नंबर 1 वगैरह, ये सब ब्रांड उन्होंने डेवलप किए समय के अनुसार। अच्छा, उस फैक्ट्री का नाम, उस कंपनी का नाम डायर मेकिंस ब्रीवरेजेस ही चलता रहा। ठीक है, सब व्यापार कर रहे, कोई आई गई बात हो गई, किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया। 1960 में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां गए सोलन में। उनके मोहन परिवार से, कपिल मोहन से, इन सब से अच्छे संबंध थे। क्यों संबंध थे ये मैं आगे बताऊंगा। तो उन्होंने जब देखा कि इस फैक्ट्री का नाम डायर के नाम पे ही रखा हुआ है, तो उन्होंने उनसे कहा कि इस फैक्ट्री का नाम आप बदलो। प्रधानमंत्री ने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको कहा, लेकिन उसके बाद भी मोहन परिवार ने वो नाम नहीं बदला। अच्छा, मई 1964 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का निधन हो गया। उसके बाद भी उन्होंने वो नाम, उनकी याद में या उनकी इच्छा थी कि मैं बदल दूं, उन्होंने नहीं बदला। 1966 में, 1966 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम किया गया मोहन मेकिन्स लिमिटेड। अब लिमिटेड है आज की डेट में, लिमिटेड ये नाम किया गया। अच्छा, उन्होंने नेहरू को याद करते हुए ये नाम नहीं बदला था। ये नाम उन्होंने इसलिए बदला था कि उनके परिवार में कुछ आपसी व्यापारिक मतभेद हो गए थे। इसके चलते कुछ उनको घर में जो भी बंटवारा, जैसे जो भी करना था वो उन्होंने किया, और उसके बाद रीनेम किया अपनी फैक्ट्री को, एस्टैब्लिशमेंट को, मोहन मेकिन्स लिमिटेड। तब से ये मोहन मेकिन्स लिमिटेड है। और आप हम सब जानते हैं, जिसने जो लिक्विड नहीं लेता है उसने भी ओल्ड मॉन्क का नाम जरूर सुना होगा। गोल्डन ईगल बियर, ओल्ड मॉन्क, ये सब एक ब्रांड है इंडिया के। अच्छा, इनके नेहरू गांधी परिवार से बहुत निकटता थी और उनको समय समय पर जैसे होता है उनको चंदा देना और भी उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना, ये सब वो करते थे। इसके बदले में सरकार, तत्कालीन सरकार, चाहे वो नेहरू की सरकार थी, भले ही नेहरू के कहने पे उन्होंने नाम नहीं बदला, वो उनको कुछ ना कुछ जमीनें वगैरह वहां की अलॉट करती रहती थी। एक तरीके से पूरे सोलन शहर जो हिमाचल प्रदेश में आज भी है, वो लगभग आधे से ज्यादा उस पर मोहन मेकिन्स, मोहन परिवार का कब्जा है। आज भी कोई भी जाके देख सकता है। वहां उन्होंने एक थीम पार्क भी बना रखा है, मोहन थीम पार्क, जिसमें काफी टूरिस्ट वगैरह देखने जाते हैं वहां। वो उनको देते रहते हैं कुछ ना कुछ चंदा, और पूरी उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं गांधी परिवार का। गांधी परिवार से उनकी निकटता रही है, इंदिरा गांधी से बहुत निकटता थी। अच्छा, मैं इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ। 1977 में जब इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए 7वीं लोकसभा के, तो इंदिरा गांधी को थोड़ी चिंता हुई, उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई और एक शाह आयोग भी बिठाया गया, जिसमें इंदिरा गांधी की भी गवाही हुई थी। संजय गांधी को भी बुलाया गया। तो संजय गांधी की सुरक्षा की चिंता को लेकर इंदिरा गांधी चिंतित थी। उन्होंने यह बात कपिल मोहन, उनके पिता ने ये फैक्ट्री लगाई थी, अब उसको कपिल मोहन संभाल रहे थे। कपिल मोहन ने इसमें एक सुझाव दिया कि जब तक दिन अच्छे नहीं हो जाते तब तक आप संजय गांधी को सोलन भेज दें, वहां खुली हवा है, हमारे गेस्ट हाउस में वो रहेंगे, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इंदिरा गांधी ने उनकी ये बात मान ली और संजय गांधी को सोलन भेज दिया। सोलन वो लगभग 16 दिन रहे, लेकिन वो ऊब गए और वहां उनका मन नहीं लगा, तो बार बार वो आने की कोशिश करते थे, लेकिन मोहन परिवार उनको वहां रोक लेता था, कुछ भी कह के, जैसे भी समझा बुझा के। एक दिन वो चुपचाप, संजय गांधी, अपनी कार खुद ही ड्राइव करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई, उनके पीछे पीछे
ये कपिल मोहन के भतीजे अनिल बाली, वो अपना नाम बाली लगाते थे, ये बाली नहीं लगाते। तो कब अनिल बाली उनके पीछे पीछे, साथ उनको रोकने के लिए उनके पीछे पीछे अपनी कार लेके दौड़े या भगा के गए। तो रास्ते में संजय गांधी की कार खराब हो गई, तो वहां लोगों ने उनको पहचान लिया और उनकी कुछ पिटाई करने, अपना गुस्सा जाहिर करने लगे वहां लोग अपना। तो अनिल मोहन ने उनको जाके बचाया और उनको वहां कैसे तैसे करके ड्राइवर वगैरह इन सब ने उनको निकाला और दिल्ली उनको पहुंचा दिया। तो इसका बदला इंदिरा गांधी ने उनको गाजियाबाद के बाद खूब जमीनें हैं, जो गाजियाबाद जो उस इलाके में रहते हैं वहां जाते हैं, मोहन नगर, वहां एकड़ की एकड़ जमीनें उनको कौड़ियों के भाव में दी। पहले भी वहां थी, उनको और जमीनें दी, उनको और इनाम इकराम से फराज किया और उन्होंने अपना वहां भी अपनी फैक्ट्री खोली, मोहन मिकिन्स की एक ब्रांच, और खूब अपना गांधी परिवार की वो सेवा करते रहे। और इस सेवा का परिणाम उसको मनमोहन सिंह सरकार ने भी दिया, वो पूरी सेवा आज भी कर रहे हैं। उसकी सेवा का परिणाम 2010 में हमारी मनमोहन सिंह सरकार ने कपिल मोहन को पद्मश्री से सम्मानित किया। ये गांधी परिवार क्यों सम्मानित करता था, यस बैंक के चेयरमैन हैं या कुछ पत्रकार हैं, उनको ये आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद उनको खूब, दोनों की अपना एक दूसरे के पूरक थे, वो उनको समय समय पर चुनाव के टाइम सहायता करते रहते थे, उनके लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना, प्राइवेट प्लेन्स उपलब्ध कराना, इन सब की व्यवस्था करना, मोहन मिकिन्स परिवार हमेशा आगे से आगे रहता था। अच्छा, एक कपिल मोहन की मृत्यु जो है 2018 में हो गई, पद्मश्री उनको मिल ही चुका था। अब उसके बाद उनका परिवार, मोहन मिकिन्स अच्छा चल रहा है लेकिन परिवार उनका अलग अलग हो गया है, और इन्हीं के परिवार ने पॉन्टी चड्डा का आपने नाम सुना होगा, उनको अपना कारोबार बेच दिया और ये कारोबार में थोड़ा सा नंबर 2 हो गए हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था मोहन मिकिन्स का कि वो नंबर 1 इंडिया के ब्रांड थे और उन्होंने विजय माल्या के ब्रांड को भी पीछे छोड़ रखा था। अब वो एक अलग विषय हो जाएगा, पॉन्टी चड्डा से क्या रिलेशन और मायावती, उस डिटेल में अभी हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। तो ये सब गांधी परिवार की सेवा में इन्होंने अपना समय गुजारा, और लेकिन उनको सेवा करते रहे, उनको फंड करते रहे, लेकिन उन्होंने 1966 तक अपनी मोहन मिकिन्स का नाम रखा, डायर मिकिन्स ब्रीवरेजेस ही रखा। नेहरू जी के आग्रह के बाद भी उन्होंने वो नाम नहीं बदला। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। एक पत्रकार है नीरजा चौधरी, जो कि सब जानते हैं वो वामपंथी सोच की ही हैं, उन्होंने भी मोहन मिकिन्स परिवार, कपिल मोहन से इंदिरा गांधी, संजय गांधी, पंडित नेहरू, इनके रिलेशन की, इनके संबंधों की, आपसी लेन देन की उसने भी अपनी किताब में चर्चा की है। कोई भी इस किताब को जाके पढ़ सकता है और चेक कर सकता है। मेरा ये कहना है कि व्यापारियों का साथ हमेशा से सरकारें लेती आई है, और गांधी परिवार ने तो खूब परिवारों का सहारा लिया है, बिजनेसमैन का, चाहे वो बजाज हो, जमनालाल बजाज जिनका बजाज ऑटो के नाम से है, राहुल बजाज, अब अनिल बजाज संभाल रहे हैं, चाहे ये मोहन मिकिन्स परिवार हो, चाहे और अन्य भी परिवार हो, लिस्ट लंबी है, इसकी चर्चा अभी पूरी तरीके से नहीं की जा सकती। तो मैं ये एक बात बताना चाह रहा था कि पैसे के आगे और अपनी पावर, मनी पावर के आगे उन्होंने नेहरू की बात को भी नहीं माना था। 1966 में नाम चेंज किया, वो भी अपने पारिवारिक कारणों से किया, किसी कांग्रेस सरकार के या प्रधानमंत्री के आग्रह से उन्होंने नहीं किया।
बस आज मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। इस विषय पर आगे और भी कई खुलासे हैं, वो कभी मैं आगे अपने और किसी अन्य वीडियो में करूँगा। आप सबने मेरा ये चैनल देखा, मेरा चैनल नया है, आप देखते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।